Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashai, your nursing navigator. Guys, नॉर्सेट 9 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है, बट जिस न्यूज़ के बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है वो ये है कि जो जम्मू के एक एग्ज़ाम सेंटर में हुआ ड्यूरिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम। तो क्या हुआ गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 से 10:30 का एग्ज़ाम था, 1.5 घंटे का पेपर था, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था आपका, 11 सवा 11 तक आप बाहर आ चुके थे। तो ये तो नॉर्मल है जो सबके साथ हुआ, बट उनके साथ क्या हुआ, वही 7:30 रिपोर्टिंग टाइम था, वो सब चले गए, सब बच्चे टाइम से, सब कुछ जो चेकिंग वगैरह जितना होना था सब हो गया। जैसे ही बच्चे अंदर बैठाए गए, वहाँ पे मेन पावर जो थी वो ऑफ हो गई। ठीक है, कोई कंप्यूटर वर्किंग नहीं था, कोई एसी वगैरह कुछ वर्किंग नहीं था, पानी नहीं था पीने का, इतना भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, और ये तो चलो ठीक है, हो गया, हो जाता है, ठीक है। उनका एग्ज़ाम 12:30 बजे स्टार्ट हुआ है। गाइस, बहुत बड़ी बात है। आपने नॉर्सेट 8 जिन जिन ने दिया था, 2 घंटे वहाँ बैठे रहे थे, उसी में उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत लो हो गया था। बहुत बच्चों ने कहा कि हम बहुत प्रिपेयर्ड आए थे, जब 2 घंटे ऐसे चला हमें लगा एग्ज़ाम ही नहीं होगा। हम मतलब वो जो था ना कि हाँ करना है, वो सब लो हो चुका था। ठीक है, तो इसीलिए वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सोचो, जो बच्चे वहाँ 9 बजे से बैठे थे, 12:30 बजे उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बाहर घूम रहे थे, अपने पेरेंट्स के पास थे, वो बाहर निकल गए थे, पता नहीं कैसे निकले। वहाँ के बच्चों ने पूछा भी कि ऐसे क्यों किया आपने। कुछ बच्चों को तो आपने रोक के रखा, कुछ बच्चे आपने बाहर घूमने दिए, ये तो बहुत गलत है। और आप खुद सोचो, 11 बजे आपका पेपर हो गया, ठीक है, बाकी जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं सब में 11 बजे वो पेपर हो चुका है, और 11 से 12:30 में तो सब आ जाता है गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह कि ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे। तो जिनका पेपर 12:30 बजे स्टार्ट हुआ, वो तो पहले ही बाहर फ़ोन चला रहे थे, अपने मम्मी पापा के पास थे, जो मतलब सब थे। ठीक है, तो उन्हें तो पहले ही पता चल गए क्वेश्चंस। तो ये क्या बात हुई, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया, या वो एग्ज़ाम उनका मतलब एम्स का कोई वो ही नहीं है कि हाँ हमें देखना था कि ये क्या हुआ है। अगर कुछ चलो ठीक है, बाय चांस कुछ हो जाता है कभी कभी, तो उस सिचुएशन को हैंडल भी तो करना चाहिए। उन बच्चों का क्या जो उस एग्ज़ाम सेंटर में जिनका जो था कि एग्ज़ाम होल पड़ा था, ठीक है, जिन्हें वहाँ एग्ज़ाम देने जाना था, उनका तो करियर दांव पे था ना। जैसे हमें एक एक बच्चे को पता है जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, जो नॉर्सेट दे चुका है, कि वहाँ मतलब उस दिन कितना प्रेशर होता है। हम उस एक दिन के लिए, हम उस 1.5 घंटे ढंग से परफॉर्म करने के लिए हम इतना पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और जब हमें पता चले कि पूरे इंडिया में तो सब ठीक हुआ है, बट जब सिर्फ हमारे सेंटर में ये हुआ है कि हमें 9 बजे, हम 9 बजे से वहाँ, मतलब हम पहले ही जा चुके हो वैसे तो, 7:30 बजे से आप रिपोर्ट वगैरह सब रिपोर्टिंग टाइम चल रहा है आपका, सब चेकिंग चल रही है, आप वहाँ बैठे हो, 12:30 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और तब भी अगर सबका पेपर एक साथ होता ना, तब भी एक बार बच्चे मन से शांत होते कि चल कोई नहीं, जो हुआ, बट जो हुआ वो एटलीस्ट सबके साथ हुआ। 12:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, और उसमें भी कि आधे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, फ़ोन से पहले ही क्वेश्चन देख चुके हैं। मतलब ये क्या चल रहा है। नॉर्सेट तो मतलब मजाक बन गया है भाई, क्योंकि लाइक 3,000 हम उस एग्ज़ाम की फ़ीस भर रहे हैं, हम उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जम्मू वालों के लिए तो वैसे ही कॉस्टली है। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया हुआ था कि लाइक उनकी फ़्लाइट की टिकट्स प्लस उनको मतलब जो 3,000 है, मतलब उनका ओवरऑल खर्चा तो 10,000 तक एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए पड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या चल रहा है। एम्स प्लीज़ इस सिचुएशन को देखो। ठीक है, स्टूडेंट्स जो भी वहाँ थे या जो नहीं भी थे, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ये मतलब सब तक पहुँचाओ कि ये भी हुआ है बच्चों के साथ। ठीक है, जब नॉर्सेट 8 में ही 2 घंटे बच्चों को वेट करना पड़ गया, उसी में सब बच्चे इतने परेशान हो गए, तो सोचो, चलो उसमें भी सबको संतुष्टि मिल गई थी, जो हुआ सबके साथ हुआ भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, जो परफॉर्मेंस वीक हुई, लो हुई, वो सबके साथ हुई, बट यहाँ सिर्फ एक एग्ज़ाम सेंटर के साथ ऐसा हुआ, और सिर्फ वही बच्चों ने वहाँ ये सब सफ़र किया। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू है ये, जो अभी तक भी बहुत लोगों को नहीं पता है। जो ये सिचुएशन हुई है जम्मू में, ये कहीं भी हो सकती थी। ठीक है, तो एम्स को इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था, या उस एग्ज़ाम सेंटर की गलती थी, किसकी गलती थी नहीं पता, पर ये
जो भी हुआ उससे जो वहाँ एस्पिरेंट्स आए थे उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन कितना हुआ होगा, सोचो कि वो इतनी मेहनत करके आए थे एंड नाउ दे नो कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा उतना अच्छा, उन्हें फिर से 6 महीने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या जिनका अच्छा आएगा रिजल्ट हो सकता है कि उन्होंने पहले ही आंसर्स देख लिए हैं इसीलिए आएगा। तो मतलब जो भी है बहुत गलत हुआ है वहाँ के बच्चों के साथ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एंड गाइज मैं यही कहूँगी कि इस सिचुएशन पे अवेयरनेस होनी ही चाहिए कि ये क्यों हुआ। हम वी डिमांड आंसर कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्या एम्स ने पहले ही सारा चेकिंग नहीं की थी कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ बच्चों को एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, ये उन्हें चेक करना चाहिए था। ठीक है, तो किसकी गलती है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी डिमांड आंसर फ्रॉम एम्स। तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, एम्स को कुछ ना कुछ तो एम्स को करना चाहिए। क्या नॉर्सेट 9 दोबारा करे प्रीलिम्स, या कैसे उन बच्चों के लिए सिचुएशन फेयर की जाए। ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए एम्स को।